अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी स्ट्रॉबेरी को माइक्रोस्कोप से देखा है? और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी स्किन का कलर वाइट, ब्लैक या स्किन सा होता है। पर दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी फैमिली भी मौजूद है जिसकी स्किन का कलर ब्लू है ना? अमेजिंग दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे, तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर को इस पूरी दुनिया के सबसे डेंजरस डिसऑर्डर माना जाता है? दोस्तों, ये किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है और इसलिए किसी इंसान को अगर मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको काफी ज्यादा रिस्की माना जाता है। और दोस्तों, क्या होगा अगर एक इंसान को एक ही वक्त में एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर एक साथ हो जाए? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में प्रिंसेस सिकनेस नाम का एक बहुत ही रेयर और मेंटल डिसऑर्डर मौजूद है जिसमें कोई भी फीमेल टीनेजर अपने आप को प्रिंसेस समझने लगती है। एक्चुअली दोस्तों, ऐसा बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक ही साथ होने की वजह से होता है, जैसा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईगो सेंट्रिज्म और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें एक लड़की दूसरों पर हुक्म चलाने के साथ साथ अपने आप को रिच प्रिंसेस समझने लगती है और बाकी सब लोग उसके लिए स्लेव बन जाते हैं। और ये डिसऑर्डर सबसे ज्यादा चाइना और कोरिया के यंगस्टर में पाया जाता है, जिसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन इस मेंटल डिसऑर्डर को काफी ज्यादा अजीब जरूर माना जाता है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि पानी की भी एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा लंबी कलर वेवलेंथ को सबसे पहले ऑब्जर्व करता है? और ये तो हम सभी जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और यही वजह है कि अगर रेड कलर की कोई भी चीज समंदर की गहराई में लेकर जाएंगे तो उस चीज का कलर आपको सबसे पहले चेंज होता हुआ नजर आएगा। इस चीज को आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी इस चीज को अपनी आंखों से देखकर एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया? तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाएं कुछ अलग देखने के लिए। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कलर्स के प्लास्टिक रोज को समंदर की गहराई तक लेकर जाया गया है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे इन रोज को पानी में लेकर जाया जाता है तो ये रोज किस तरह अपने कलर्स को चेंज कर रहे हैं। और इनमें से आपको कुछ ऐसे रोज भी देखने को मिलेंगे जिनको जब भी डीप सी में देखा जाता है तो हमें उनका कलर टोटली चेंज नजर आता है। और यही वजह है जिसकी वजह से हम अपने ब्लड को डीप सी में देखते हैं तो वो हमें रेड नहीं ग्रीन कलर में नजर आता है। सच में अमेजिंग है ना दोस्तों? नंबर 7, क्या आपने ये नोटिस किया है कि अगर किसी हॉरर मूवी में कोई सिंपल सा भी सीन आ जाए तो उस कंडीशन में हमें भी डर और घबराहट फील होती है। बट ऑन द अदर हैंड बहुत सी ऐसी मूवीज भी हैं जिनमें अगर काफी हॉरर सीन क्यों ना चल रहा हो तब भी हमें उतना डर नहीं लगता। लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? एक्चुअली दोस्तों, हॉरर मूवीज को हॉरर दो चीजें बनाती हैं। पहला सीन पर नजर आने वाला सीन और दूसरा उसी सीन में देखे जाने वाले सीन के अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि हॉलीवुड की हाई बजट हॉरर मूवीज में एक थर्ड चीज भी इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम होता है इंफ्रासाउंड। एक्चुअली इसकी साउंड नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग साउंड की रेंज से बहुत ही लो होती है, जिसकी वजह से हमें ये साउंड कभी सुनाई नहीं देती। बट ऑन द अदर हैंड इस साउंड की वजह से ह्यूमन मिडल ईयर काफी तेज स्पीड से और एक अलग तरह से वाइब्रेट करने लगता है, जिससे ह्यूमन ब्रेन में रिएक्शन होने लगता है और फिर ब्रेन से हार्ट बीट, घबराहट, एंग्जाइटी और शिवरिंग बढ़ जाती है। इसलिए एक नॉर्मल सीन को देखते हुए भी हमें बहुत ही डर और घबराहट फील होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो घबराना नहीं, क्योंकि अब आप इसके पीछे की रियल साइंस भी जानते हैं। नंबर 6, दोस्तों आपने हल्क कैरेक्टर को तो देखा होगा जो हर वक्त गुस्से में रहता है और अपनी ग्रीन स्किन के साथ इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके स्किन का कलर वाकई में ही नीला ही रहता है? आई नो सुनने में काफी अजीब है लेकिन सच है। एक्चुअली ऐसा हमारे साथ तब होता है जब ह्यूमन बॉडी स्किन के टिश्यूज में प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन को नहीं जाने देती। इसी कंडीशन में ह्यूमन बॉडी हमारे इनहेल की जाने वाली ऑक्सीजन को लिमिट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और इस डिसऑर्डर को मेथोमोग्लोबिनिया के नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे पहला केस साल 1800 के पास यूएसए में देखा गया था। और सबसे खास बात ये कि ये बीमारी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ सकती है और यही वो वजह है जिस वजह से इस डिसऑर्डर को बहुत ही ज्यादा अजीब और रेयर माना जाता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट इल फिश को बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी ट्रांसपेरेंट फिश का एक ट्रांसपेरेंट लार्वा भी होता है जिसको लैक्टोपोलस के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये एक फ्लैट और ट्रांसपेरेंट फिश होती है और ये एक लार्वा फिश इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है तो ये आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए तो फिर भी आपको बहुत ही मुश्किल से दिखाई दे सकती है।
तो ये तो बात हो गई इस फिश की। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी इस अमेजिंग ट्रांसपेरेंट फिश को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी जो आप अपनी आंखों के सामने जो फिश देख रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट इल फिश कर लावा या लैक्टोपरस के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर आप क्लियर ये देख सकते हैं कि ये फिश कितनी ट्रांसपेरेंट होती है और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस फिश को काफी रेयर भी माना जाता है। नंबर 4, दुनिया में टेडी बियर कौन लाया? एक्चुअली दोस्तों आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में टेडी बियर को देखा या उनसे खेला तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस टेडी बियर को कब और किसने दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था? नहीं जानते तो दोस्तों तैयार हो जाए ये भी जानने के लिए। एक्चुअली दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 14 नवंबर साल 1902 में, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट द रोजवेल्ट को मिसिसिपी के गवर्नमेंट एजेंट ने बियर हंटिंग के लिए स्टेट में इन्वाइट किया था। बट इस ट्रिप में किसी भी हंटर और प्रेसिडेंट को एक भी बियर हंटिंग के लिए नहीं मिला था और हंटिंग से वापस आते हुए प्रेसिडेंट के स्लेव को एक छोटा काला बियर नजर आया। उस भालू को देखते ही उस स्लेव ने उसको एक दरख्त के साथ बांध दिया और प्रेसिडेंट से कहा कि आप इसको शूट कर दें। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस भालू को देखा तो उसको देखकर उसको तरस आ गया और उसने भालू को शूट करने से मना कर दिया। और दोस्तों उस दौर में हंटिंग का बहुत ही ब्रेवली एक्ट माना जाता था। बट ऑन द अदर हैंड जब प्रेसिडेंट ने इस चीज को मना कर दिया तो उस वक्त ये चीज लोकल न्यूज़पेपर में काफी बड़े स्केल पर वायरल हुई, जहां पर हर तरफ प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया जा रहा था। और उसी मैगजीन में एक मैगजीन ने एक पॉलिटिकल कार्टून क्लिफोर्ड बेरमैन ने प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाते हुए इस इमेज को प्रिंट किया गया था। और ऑन द अदर हैंड ब्रुकलिन के एक स्टाफ ने टॉय मैन मॉरिस ने इसको देखकर एक आइडिया आया तो उन्होंने प्रेसिडेंट की दरिया दिली से इंस्पायर होकर एक बालों की तरह का टॉय बनाया, जिसे उन्होंने अंदर से सॉफ्ट स्पूनिंग से स्टफ किया और उस वक्त उस टॉय को टेडीज बियर का नाम दिया गया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जब इस टेडी बियर को बारे में प्रेसिडेंट को बताया गया तो प्रेसिडेंट इससे इतने ज्यादा खुश हुए उन्होंने फौरन ही मॉरिस को इस तरह के स्टफ बियर बनाने की परमिशन दी ताकि नेक्स्ट जनरेशन को टेडी बियर से लगाव हो सके। और इसी तरह सबसे पहली बार साल 1902 में इस पूरी दुनिया के सामने टेडी बियर आए थे। सो फाइनली अब आप टेडी बियर की रियल हिस्ट्री भी जानते हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि जब इनिशियल स्टेज पर टीवी मार्केट में नहीं आए थे तो उससे पहले रेडियो पर न्यूज़ को सुनाया जाता था, जहां पर फुल डे अलग अलग न्यूज़ के लिए टीवी की तरह ही अलग अलग बुलेटिन भी हुआ करते थे। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं, 18 अप्रैल साल 1930 को रात 8:45 में BBC रेडियो में अचानक से ये बताया गया कि उनके पास कोई भी न्यूज़ बताने को नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू BBC उस दिन पूरी ही दुनिया में कोई भी क्राइम नहीं हुआ था। और इसलिए उन्होंने 8:45 से लेकर 9 बजे तक यही रेडियो पर बताया था और फिर कुछ देर के लिए लिसनर्स को पियानो का म्यूजिक भी सुनाया था। पर अभी तक इस फैक्ट में कुछ रेयर हमें सुनने को मिला ही नहीं। तो दोस्तों आज मैं आपको उस वक्त की आपको लाइव ब्रॉडकास्ट की एक छोटी सी ऑडियो क्लिप पे सुनवा देता हूँ। No, there's no news today, folks. Zip, zilch and zero. No puppies drowned by villains. No kittens saved by heroes. नंबर 2, दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो स्नेल तो जरूर देखे होंगे। आपने उड़ते हुए बहुत से बटरफ्लाइज को भी देखा होगा। आई नो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक रेंगने वाले स्नेल और उड़ती हुई बटरफ्लाई में क्या कनेक्शन होता है। तो दोस्तों यूँ कहा जाए कि बहुत ही रेयर कनेक्शन है। ये है फ्लाइंग स्नेल, जो कि पानी में तैरता नहीं है बल्कि विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उड़ता है। एक्चुअली दोस्तों ये उन चंद ही एक एनिमल्स में से एक एनिमल है जो पानी में नीचे से ऊपर ट्रेवल करने के लिए अपने विंग्स को खोलकर कुछ इस तरह से पानी में फ्लाई करता है। एक्चुअली ये स्नेल पानी के अंदर उसी पैटर्न का इस्तेमाल करता है जो कि एक बटरफ्लाई हवा में उड़ने के लिए विंग्स का इस्तेमाल करता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से उसको सी बटरफ्लाई कहा जाता है, जो अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर है। क्या इस वक्त से पहले आप इस अमेजिंग सी बटरफ्लाई के बारे में जानते थे? कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर ये तो सुना ही होगा और खुद भी ये चीज की होगी, किसी भी फ्रूट खाने से पहले अच्छी तरह से पानी वॉश करना चाहिए। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको सीरियस नहीं लेते। अगर आप उन्हीं लोगों में शुमार होते हैं तो बिलीव मी इस फैक्ट के बाद आप फिर से फ्रूट को एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार वॉश करेंगे। एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि हर फ्रूट पर बहुत छोटे छोटे टाइनी बग्स ग्रो होते हैं जिनका आम आंख से देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही किसी फ्रूट को माइक्रोस्कोप के नीचे लाया जाता है तो दुनिया ही बदल जाती है। दोस्तों इस फ्रूट में एक स्ट्रॉबेरी को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी पर कुछ इस तरह के लिविंग बग्स मौजूद रहते हैं जिनको अगर इंसान खा ले तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं।
बट ऑन द अदर हैंड आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप अच्छी तरह से फ्रूट या वेजिटेबल को वॉश कर दें तो इन बग्स में इतनी ज्यादा ग्रिपिंग नहीं होती कि ये फ्रूट्स पर ही रहे, ये पानी के साथ बहकर फ्रूट्स या वेजिटेबल से अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।